चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर की ताज़ा खबरें। बाबा साहब की स्मृति में ये 67वां उनकी पुण्यतिथि का आयोजन किया गया है पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्रीपाठ में। ये कार्यक्रम वैसे पूर्वोदय बुद्ध विहार प्रबंधन समिति हर वर्ष आयोजित करती थी, लेकिन विगत 1-2 वर्ष से इस अवसर पर अब यह 2 कार्यक्रम होते हैं। सुबह अस्त कलश आता है, बाद में फिर यह काशीराम की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम होता है। मुझे लगता है धीरे धीरे इस धार्मिक स्थल का राजनीतिकरण हो रहा है, जिससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। दूसरा मेरा कहना है कि पिछली बार जब मैंने लोगों के समक्ष एक घोषणा की थी कि कितने लोग इस बुद्ध विहार का विकास चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें, तो लोगों ने हाथ खड़े किए। और मैंने उसी समय ये भी कहा था कि मैं दोषी व्यक्तिगत किसी एक को नहीं मानता, न मैं समाज को मानता हूँ। दोषी है तो पूरा समाज है। क्या घोषणा की थी, क्या सामने आया था? दोषी है तो पूरा समाज है। तो उस समय जब लोगों ने हाथ उठाया तो मैंने उनसे पूछा, कौन है आप में से ऐसा जो मुझे 50,000 रुपये पहले दे? तो एक व्यक्ति उठा और वो सोने की जंजीर निकाल के गले में से मेरे हाथ में देने लगा। मैंने उसको बोला, मैंने इस जंजीर का मैं क्या करूँगा? जो आवश्यकता है मैं बताऊँ, उसमें आप ऐसा खर्च करें। तो उस समय जिन जिन लोगों ने घोषणा की लमसम वो 7 लाख रुपया होता था, है ना। लेकिन एक पूरे वर्ष के अंतर्गत किसी ने भी न तो पलट करके ये पूछा कि बद्दे जी वहाँ हैं या नहीं है, ना ही उनमें से किसी ने वो पैसा देने की कोशिश की। आज भी ये कार्यक्रम जोर शोर से हो रहा है, जबकि पिछली बार मुझे बुलाया गया वहाँ पर। इस बार जो है मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि बद्दे जी आप इस कार्यक्रम में भाग लो। केवल बाबा साहब के पुण्य स्मृति के अवसर पर महिलाओं में साड़ियाँ बांट देना या लोगों को पूड़ियाँ खिला देना, ये कोई सच्ची पुण्य स्मृति मनाना नहीं है। क्योंकि जब पुण्य स्मृति आगरा में मनाई जा रही है और जिसको आगरा को जाटवों की राजधानी कहा जाता है, जहाँ 500 लोग भी इस पुण्य स्मृति में भाग लेने के लिए नहीं आए, केवल चंद महिलाएं ही आई, वो भी इसलिए क्या उनको साड़ियाँ या वितरित की जाएंगी। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने 7 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, वो पैसा मुझे नकद नहीं दें। मैं उनको काम बताता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि ईंट चाहिए, या मैं उनसे कहता हूँ सीमेंट चाहिए, या मैं उनसे कहता हूँ कि यहाँ पर पत्थर चाहिए। तो एक आदमी अगर यह खर्च करता है, 1 लाख रुपया खर्च करता है, तो वो अपने नाम का बीजक लगाए उसमें कि फला आदमी ने ये काम किया है। अगर उन लोगों में आस्था है तो ये आपके चैनल के माध्यम से समस्त लोगों से कह रहा हूँ कि आप इसमें पूर्णतः ईमानदारी के साथ सहयोग करें। बहुत जल्द ही इस पूरे बुद्ध विहार की काया पलट हो जाएगी, और वो काया पलट का कार्य मैंने शुरू भी कर दिया है। अगर आप उसको आगे देखेंगे तो आपको यह परिवर्तन दिखाई देगा। उन्हें एक बार फिर कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का दिखावा मत करो। ईमानदारी से बाबा साहब के प्रति अगर आस्था है तो बाबा साहब की मूर्ति की पूजा नहीं करनी। बाबा साहब हमारे जिस्म के लहू की एक एक बूंद के अंदर होना चाहिए। जब तक बाबा साहब हमारे अंदर आता नहीं और उनके संघर्ष को हम समझते नहीं, तब तक इस समाज में यूनिटी नहीं होगी। हाँ, अलग अलग संस्था बना करके हम समाज में टुकड़े तो पैदा कर सकते हैं, अलग अलग दान मांग करके हम आर्थिक शोषण तो कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक विकास होना चाहिए। ये मैं लोगों से अपील करता हूँ। बनते ही राज्य सरकार, प्रदेश सरकार तमाम धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार कर रही है। मैं इस संबंध में आपको एक बात बता दूं, ये जमीन जो है रक्षा संपदा की जमीन है, ठीक है। उधर वो जमीन है, वो स्वामी ब्रह्मानंद को दी गई 2000 वर्ग फीट जमीन है, जिस पर वो बना हुआ है, ठीक है। कायदे से तो इन लोगों को उसकी जो है डेवलपमेंट की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जगह वो सरकारी नहीं है। मैंने इसके लिए पहल की, मैंने इसको फ्री होल्ड कराने की पहल की। वहाँ से लेटर आया और यहाँ ये कहा गया है इनसे, रक्षा संपदा अधिकारियों से, कि मार्केटिंग वैल्यूएशन करके पैसा इनको बता दिया जाए तो इनसे ले लिया जाए। मैंने ही बोला कि आप मेरे साथ चलो,
रक्षा संपदा अधिकारी से मैं बात करता हूँ। आप उसको व्यर्थ में पैसा देते हैं। अगर इस समय पर उनसे बात की जाए कि आप इसका मार्केट वैल्यूएशन करके पैसा निकालो, कम से कम ऐसा करो, तो ये फ्री होल्ड हो सकता है। मैं बहुत जल्द ही केवल एक डिमांड करने वाला हूँ इससे रक्षा विभाग से कि ये टोटल जमीन रक्षा विभाग की कितनी है, इसमें स्कूल कितनी ज़मीन पर है, ये बुद्ध विहार कितनी ज़मीन पर है, गेस्ट हाउस कितनी ज़मीन पर है। मैं केवल इस बुद्ध विहार की फ्री होल्ड की मांग करता हूँ कि धार्मिक स्थल होने के नाते इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए या कम से कम धार्मिक रेट लगा करके पैसा लेकर के इसको ये बौद्धों को सौंप दिया जाए। यदि ऐसा हो गया तो बहुत जल्द ही मैं माइनॉरिटी कमीशन डिपार्टमेंट से इसके डेवलपमेंट की मांग करूँगा और उस समय 25-30 लाख रुपया इसके लिए सैंक्शन हो जाएगा। अगर किसी की ज़मीन है, मैं आप सबसे बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर किसी के पास ज़मीन है, उनके पास पक्के कागज है, रजिस्ट्री है, तो वह अपनी प्रोफाइल बना करके माइनॉरिटी कमीशन में जाके दें, तो बुद्ध विहार का निर्माण करने के लिए, भिक्षु निवास का निर्माण करने के लिए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए माइनॉरिटी कमीशन पैसा देता है, उसे वो प्राप्त करें। ऐसा मैं उन लोगों को यानी आदेश देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ। ठीक है।